अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग सारे जो है वो बहुत अच्छे होंगे और आपके लेक्चर जो है वो भी अच्छे चल रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो आयनिक बॉन्ड था और आज हमने जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो है कोवलेंट बॉन्ड वो किन एटम्स के दरमियान बनता है। तो मोस्टली पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड पर एलिमेंट है लाइक नाइट्रोजन है या फास्फोरस वगैरह जो है या ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल, उनके दरमियान बॉन्ड जो बनता है वो कोवलेंट होता है। द वर्ड कोवलेंट को का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन शेयरिंग एंड वेलेंट मीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वेलेंट मीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको हम डिफाइन करेंगे बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between atoms. Bond which is formed due to mutual sharing of electron between atoms in a molecule or in a compound, के मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद जो है वो हमने कोवलेंट बॉन्ड जो है इनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखना होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगी और कोवलेंट बॉन्ड जो है इसके हमने डिफरेंट टाइप्स को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। तो 2 का ये नहीं मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 है। 2 मीन दो एटम है। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड हाइड्रोजन इज 1। तो यह हाइड्रोजन एटम, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन एटम, इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो शेयर करेंगे और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बन जाएगा इसको हम नाम देंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर कर रहा है इस वजह से हम इसको बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर करते हैं तो फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर करेंगे ट्रिपल बनेगा। सेकंड एग्जांपल लाइक F2 मॉलिक्यूल का बनना, द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड विल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन। द सेकंड फ्लोरीन एटम सेम, फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 एंड सेकंड विल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन। एक को डॉट दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तो इसको हम नाम देंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली Cl2 मॉलिक्यूल का बनना, क्लोरीन मॉलिक्यूल, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड विल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल एंड दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। O2 मॉलिक्यूल का बनना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज 8, फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड विल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑक्सीजन सेम, फर्स्ट 2, सेकंड विल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। दे विल शेयर ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड। N2 molecule, the atomic number of the nitrogen 7, first orbit contain 2 electron and second will contain 5 electron. They will share of 3 electron and triple covalent bond is formed. तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल हमने डिस्कस की और इन सब में अगर हम देखें दोनों एटम सेम हैं और जब दोनों एटम सेम होंगे दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो एक जैसी होगी। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि एक की जितनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी दूसरे की भी उतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी तो सेम सिंगल कोवलेंट नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा।
अदर एग्जाम्पल जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास जो है वो पोलर की चंद एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं अब। लाइक if we see in HF, the atomic number of the hydrogen is 1 and the atomic number of fluorine 9. First orbit contain 2, second will contain 7 electron. They require 1 electron, single covalent bond. But the electron activity of the fluorine is more than hydrogen, and fluorine is highly electron active atom. That's why the shared pair of electron, ये shared pair of electron, फ्लोरीन इसको अपनी तरफ जो है वो खींचेगा, जिसकी वजह से shared pair of electron is bent toward the fluorine. That's why fluorine get partial negative and hydrogen get partial positive charge. It is an example of polar covalent bond. Like in HCl molecule, the atomic number of hydrogen is 1 and that of chlorine is 7. 1 electron is required to complete its outermost shell. They will share of the 1 electron, and it is shared pair of electron between two bonded atoms. But chlorine is more electron active than hydrogen, so chlorine get partial negative and hydrogen get partial positive charge. Similarly, if we see in the formation of the water molecule, the atomic number of oxygen is 8. First orbit contain 2 electron and second will contain 6 electron. 2 hydrogen atoms are attached to oxygen. The atomic number of each hydrogen is 1, so they will share of the 1 electron. Single covalent bond. 2 lone pair of electrons are present on oxygen. Oxygen is more electron active than hydrogen, so oxygen get partial negative and hydrogen get partial positive charge. That's why it is an example of polar covalent bond. Similarly, if we see in the formation of alcohol, like the functional group of alcohol is OH, like methanol, ethanol, propanol and so on. Methanol CH3OH, the atomic number of carbon is 6. First orbit contain 2, second will contain 4 electron, 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा. ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से भी ज़्यादा है, हाइड्रोजन से भी ज़्यादा है. दैट वाई ऑक्सीजन गेट पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव. एंड सिमिलरली जो कार्बन है उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन की कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से ज़्यादा है. दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. तो ये सारी एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास आ रही हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की. नेक्स्ट इफ वी सी इन हाइड्रोकार्बन्स, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, लाइक अल्केन. अल्केन के नेम के आखिर में ANE होगा, ANE दैट रिप्रेजेंट द सिंगल बॉन्ड. द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्केन दैट इज मीथेन CH4. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. फर्स्ट विल कंटेन, सेकंड ऑर्बिट विल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाएगा. हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है. CH4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सेकंड एग्जांपल ईथेन. मीथेन के बाद ईथेन. एथ में 2 कार्बन होंगे, सबसे पहले कार्बन लगाए. हर कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. डॉट से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है. तो कार्बन कार्बन के दरमियान ये शेयरिंग कर रहे हैं, बाकी जो है इनका के साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे. तो हर कार्बन 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है. और ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ये भी सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं. लेकिन इनमें अगर आप देखेंगे तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 है. तो दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है इनमें स्मॉल डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा. दैट्स वाई इनको भी हम नाम दे देंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. लेकिन इनमें आप देखें चूँकि एटम डिफरेंट है, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो इनको हम नाम देंगे हेट्रो एटम. तो हेट्रो एटम में भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस स्मॉल होगा. देन अल्कीन.
इनके नेम के आखिर में आ जाएगा जी ENE। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन दैट इज ईथीन। एथ कार्बन 2 होंगे, इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। बाकी हर कार्बन जो है उसके पास 2 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े होंगे। तो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, बाकी हर कार्बन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। चूँकि ये भी हाइड्रोकार्बन ही हैं और ये दूसरा डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, और कार्बन 4 बॉन्ड ही बना रहा है, कार्बन के 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाने, नहीं तो गलत हो जाएगा इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी में हम पुट कर सकते हैं एग्जाम्पल डबल कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली अल्काइंस, अल्काइंस जो है याद रखना इनके नेम के आखिर में आता है YNE। अल्काइंस नेम के आखिर में आ जाएगा YNE। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन दैट इज इथाइन। इथाइन इज आल्सो नॉन एज एसिटाइलिन। इथाइन को हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। कार्बन, हर कार्बन के वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं। चूँकि हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, दरमियान में 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, तो इसको हम नाम दे देंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बाकी हर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। सिमिलरली सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम साइलेन का नाम देते हैं। याद रखना है डाइसाइलेन सिलिकॉन। द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14। कार्बन की जगह पर आपने यहाँ सिलिकॉन लगा देना है इथेन में। डाइसाइलेन सिलिकॉन 14, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, पहले शेल में इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी सिलिकॉन है, इसके भी पहले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दरमियान में शेयर कर लेंगे, बाकी के साथ हम हाइड्रोजन जो है उनको पुट कर देंगे डाइसाइलेन। दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बट ये भी हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। क्योंकि सिलिकॉन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी का जो डिफरेंस आ जाता है वो भी बहुत नेग्लिजिबल होता है इस वजह से। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड on the base of mutual sharing of the electron। types of covalent bond on the base of mutual sharing of electron। तो कोवलेंट बॉन्ड को हम 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता जी। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। जस्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसकी आप डिफाइन कर सकते हैं। बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली ऑन द बेस ऑफ चार्जेस, on the base of charges covalent bond are classified into 2 categories on the base of charges: polar covalent bond and non-polar covalent bond। polar covalent bond जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिनके ऊपर आ जाएगा उनको हम नाम देंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एंड द अदर इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमेशा डिफरेंट एटम के दरमियान बनेगा, और डिफरेंट एटम इनको हम हेटेरो एटम बोलेंगे। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द हेटेरो एटम्स एंड द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, difference of electron activity between heteroatom that will be very high, that will be significant। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए हेटेरोएटम का होना ज़रूरी है, और उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट होगा, वाज़ेह होगा, ज़्यादा होगा। जबकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पीछे आप जो है वो देख सकते हैं, वीडियो को जो है पॉज करें, प्रीवियस जाएं, तो आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन क्लोरीन एटम, फ्लोरीन फ्लोरीन एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सेम एटम थे। होमो एटम में भी बन सकता है,
इसी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन अल्केन में देखें, अल्कीन में देखें, अल्काइन में, ये हेट्रो एटम है, तो ये होमो में भी बन सकता है, हेट्रो में भी बन सकता है। नंबर 2, अगर ये हेट्रो एटम होंगे तो अंडरस्टूड उनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो डिफरेंस है दैट विल बी नेग्लिजिबल। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस नेग्लिजिबल होगा। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इनको हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हमने जो है वो एक्सप्लेन किया और नेक्स्ट जो है वो फिर हम डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमने इसमें केमिस्ट्री